दादा मेरा प्रश्न है, भक्ति, ध्यान, नाम जाप, इनमें से सबसे उच्चतम रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है ईश्वर तक पहुंचने के लिए? सबसे उच्चतम मार्ग वॉज वेरी टॉल, सो आई थॉट सो ऑलरेडी इनको कुछ मार्ग मिल गया है तो उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए ऐसे लगेगा. What is it that you follow? You should tell us because you are becoming taller. I'm following you, Dada. Yeah, thank you so much. So, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं. अब इसमें अगर एक ही विशेष होता इसमें तो पहले से बताया दिया होगा कि यही एक ही विशेष मार्ग है, आप इस मार्ग के साथ चलें. पर ऐसा दिया नहीं है. बहुत सारे अलग अलग मार्ग आए हैं और जितने भी मार्ग आए हैं इसमें आपको आपके लिए जो सही है आपको उसके हिसाब से चलना होता है कि मेरे लिए ये मार्ग सही है. आज इस वक्त जब हम बात करते हैं तो हम मैत्री का बात करते हैं जिसमें डिवोशन, भक्ति भी है, ईश्वर भी आपके साथ में है. इस भाव के साथ हम ईश्वर के साथ चलते हैं तो हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते. मतलब अगर हम भक्ति योग को कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है तो ऐसे भी नहीं है. ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है ऐसे भी नहीं है. ध्यान योग सबसे श्रेष्ठ है ऐसे भी नहीं. राज योग सबसे श्रेष्ठ है ऐसे भी नहीं. जो राज योग कहते तो राज मतलब आप पहले से कह रहे हो कि आप सबसे बड़े हो तो फिर वो कैसे हो गया, है ना. तो आप सभी योग को देखते हो, सभी प्रकारों को देखते हो, सभी पंथों को देखते हो, उसमें से कुछ अच्छी चीजें जो आपको लगता है आप उनसे ले सकते हो. पर आपके लिए जो मार्ग है, आपके भीतर से जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से चलना चाहिए. कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, एक विशेष खास मार्ग नहीं है कि इसी से सबको चलना होगा. हम जो फॉलो करते हैं, हम दिल का मार्ग जो हृदय से जो आता है उसे फॉलो करते हैं. जो सत्य भीतर प्रकट होता है उसके साथ चलते हैं. तो आपको अपने लिए उस तरह से चलना होगा जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बना हुआ है, ये मार्ग मेरे लिए सही है, मैं उसके साथ चलता हूँ. तो आप 10 दिन, 15 दिन, थोड़ा 1 महीना, 2 महीने अचानक बातने लगे मैं इस मार्ग के साथ चलता हूँ, आप वैसे भी चल सकते हो. तो हम जब मिली जुली बात करते हैं, मिली जुली में ये कि ज्ञान भी है, भक्ति भी है और ईश्वरीय संबंध भी है, तीनों को साथ में लेके चल सकते हो आप, है ना. कि समझने की भी कोशिश, सत्य क्या है, भक्ति भी, ईश्वर से प्रेम भी, ईश्वर से संबंध भी, या हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना, करते हुए आगे बढ़ना. जब आप इन्हें लेके चलते हो अपने आप ही आप मुक्त हो जाते हो. पर जब आप आगे चलते जाते हो तो आपको कोई भी मार्ग नहीं दिखता, क्योंकि आपको लगता है कि जो भक्ति है वो भक्ति ज्ञान बन जाती है, जो ज्ञान है वो कर्म योग बन जाता है, और जो कर्म योग है वो ध्यान योग बन जाता है. ये सारे रूप बदलते हैं और फिर ऐसे लगता है कि ये सब एक ही है, कोई भेद नहीं इसमें. ये जो अलग अलग करना ना, ये भी अज्ञानता का लक्षण है. ये अलग अलग मार्ग देखना. हम यही कहते हैं ना कि ईश्वर तो एक ही है. जैसे हमने कहा ईश्वर तो एक ही है, तो आपको जिस रास्ते से ईश्वर दिखते हैं उस रास्ते से चल पड़ो. आसपास के लोग कह सकते हैं कि नहीं तो भक्ति योग को फॉलो किया, ही इज फॉलोइंग भक्ति योग. समवन विल से ही नो ही इज फॉलोइंग ज्ञान योग. कोई और कहेंगे नहीं वो तो ध्यान कर रहे थे, मैंने देखा था 5 मिनट ध्यान कर रहे तो ध्यान योग से चल रहे. पर जो गए हैं उनको नहीं पता कौन से मार्ग से गए, वो तो सीधा ईश्वर को देखा, निकल गए, भाग गए वो.